आई एम प्रिटी श्योर आपने ये कभी ना कभी आपके ट्रेड्स में नोटिस किया होगा कि आप ट्रेड लेते हो एंड आपके फेवर में ट्रेड जाने लग जाता है एंड सडनली एक मैसिव रिवर्सल आ जाता है एंड जो आपका प्रॉफिट्स था वो लॉस में बदल जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सल्स कैच करना, राइट। सो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बट एज ऑलवेज आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमने ये भी देखा है कि रिवर्सल्स के जनरली 2 टाइप ऑफ वेज में आप ट्रेड कर सकते हो। या तो आप अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वहां पर अगर आपको रिवर्सल साइन देखने को मिलता है आप एग्जिट ले सकते हो पोजीशन से, राइट। या तो आप एक लेट्स से कि आपके पास पोजीशन है ही नहीं तो आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। अगर आपको लेट्स से सपोर्ट से एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जनरली माना यह जाता है कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अपमूव आ सकता है, राइट। बिकॉज सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है, वहां से लेट्स से कि एक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला या सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर से आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, तो अगेन हम बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं एंड हमारा स्टॉप लॉस जस्ट बिलो सपोर्ट लेवल हो सकता है। सो मेजरली ये दोनों वेज होते हैं एक रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए, राइट। सो हम यहाँ पर 5 वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप रिवर्सल को प्रिडिक्ट कर सकते हो या एटलीस्ट एनालिसिस कर सकते हो कि चलो हो सकता है इस लेवल से रिवर्सल आ सकता है। सो एक काम करते हैं, चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे एंड हम इन 5 वेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वेरी क्विकली। सो गाइस ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स का। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल का साइन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड कैसे एक ट्रेंड रिवर्सल को हम स्पॉट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा साइन है वो एक सिंपल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक क्लियर अपमूव है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हायर लोज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक लो बना, ये एक हायर लो बना, फिर से एक हायर लो आपको देखने को मिल रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 हायर लोज को मैं डेफिनेटली कनेक्ट कर सकता हूं। सो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन का फीचर जो यहाँ पर ग्रो के ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन है, ग्रो वेब के प्लेटफॉर्म में ही आपको देखने को मिल रहा है। सो मैं ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करूंगा, मैग्नेट टूल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ताकि प्रिसिजन से हम ट्रेंड लाइन बना सके। एंड मैं क्या करूंगा, इस हायर लो से इसको कनेक्ट कर लूंगा। सो यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या होता है, जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन्ड है एंड इसके नीचे मार्केट नहीं आता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप ट्रेंड जो है मार्केट में शुरू रहेगी यानी कंटिन्यू रहेगी। बट अगर ऐसे कुछ होता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो या तो ऐसे हो सकता है कि मार्केट साइडवेज चले जाए या तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव आ सकता है। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती है एंड यही माना जाता है अगर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है एक अप मूव में। सो आगे बढ़ के ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर इस कैंडल में आपको देखने को मिल रहा है 22 अगस्त को एक डिसेंट ब्रेकडाउन एक अच्छे कैंडल के साथ, ऑलमोस्ट एक मारूबुजो काइंड ऑफ कैंडल था, बिल्कुल भी हाइज एंड लोज में डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़े विक्स नहीं है इस कैंडल में। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक ब्रेकडाउन आ गया। आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या एक डिसेंट डाउन मूव आया या कुछ साइडवेज मूव आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। यस, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव आया, राइट। एंड अभी भी आपको देखने को मिल रहा है एक अप ट्रेंड तो जो है वो फिनिश हो गई थी फिलहाल के लिए एटलीस्ट। एंड यहां पर आपको इस ब्रेकडाउन के बाद, ये ब्रेकडाउन किस लेवल पे हुआ, 17,550 के आसपास आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। उससे मार्केट ऑलमोस्ट 17,170 के आसपास आ गया था, जो ऑलमोस्ट एक 400 पॉइंट का डाउन मूव है, राइट। सो ये भी बहुत ही इनफ होता है। अगर आपको 400 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने को मिलता है निफ्टी के इंडेक्स में, वो बहुत ही अच्छा होता है। सो फ्यूचर्स में अगर मैंने शॉर्ट किया होता, 400 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इक्वल करते हैं 20,000 रुपीज, राइट। सो एक लॉट निफ्टी का जो है वो 50 यूनिट्स का होता है। सो 50 इंटू 400 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 20,000 रुपीज होता है। सो यहां पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव में कैप्चर कर सकता था अगर मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यूज किया होता, राइट। सो अगर नहीं भी आपने किया है, आप क्या कर सकते हो, एज एन ऑप्शन सेलर आप यहां पे कॉल ऑप्शन सेल कर सकते थे। सो एक साइडवेज मूव में भी आपको एक डीके देखने को मिलता है ऑप्शंस में, एंड ये हमारा जो फर्स्ट रिवर्सल साइन था। सो यहां पर अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशंस थे, लेट्स से आपने अगर कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो आपको मोमेंटम चाहिए आपके फेवर में, जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर
ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, आप डेफिनेटली अपने पोजीशन से एग्जिट करने का सोच सकते हो, बिकॉज मोमेंटम फिलहाल के लिए हो सकता है फेड अवे हो गया हो एंड यहाँ पर आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है कि एक डिसेंट साइडवेज मूव आ गया, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। आप सेम चीज़ आप डाउन मूव में भी अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपको एक लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेट्स गो ऑन द डेली चार्ट्स एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, लेट्स हैव अ लुक। सो लेट्स से कि कोई भी हम एक डाउन मूव को चूज करते हैं एंड हियर वी गो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एक लोअर हाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी एक लोअर हाई मुझे देखने को मिल रहा है। मैं क्या करूँगा, फिर से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर मेरा अजम्पशन क्या हो सकता है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड ही चालू रहेगा। एंड हो सकता है मैंने कॉल ऑप्शंस सेल किए हों या फ्यूचर्स में मैंने यहाँ पर सेल किया हो, राइट, एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के लिए, बिकॉज ये एक डेली चार्ट है। कहने का मतलब यही है कि हम एनालिसिस को हमारा जो बेरिश एनालिसिस है वो बुलिश कभी होगा, या लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ लॉन्ग्स के लिए वेट कर रहा हूँ तो मैं लॉन्ग का ट्रिगर जो रिवर्सल है डाउन मूव का, लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो जैसे ही एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है मे बी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बुलिशनेस। सो लेट्स सी कि क्या एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर या नहीं। ओके, सो यहाँ पर इस कैंडल में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 21 मई 2021 के आसपास, राइट। उसके बाद आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अप मूव देखने को मिल रहा है, बहुत ही एक अच्छा अप मूव आया एंड यहाँ पर लेवल क्या था 15,160 से ऑलमोस्ट 16,000 तक आपको अप मूव देखने को मिल रहा है। सो ये भी एक रिवर्सल साइन हो गया। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिला आप अपने शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, नंबर 1, या तो अगर आप रिवर्सल के लिए ही वेट कर रहे थे, ये आपका ट्रिगर होता है लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने का। सो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिवर्सल। सेकंड टाइप ऑफ रिवर्सल साइन जो हमारा होता है वो वेरी सिंपली लोअर हाई लोअर लो से अगर एक हायर हाई एज वेल एज हायर लो का स्ट्रक्चर बन जाता है तभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलिशनेस। सो अगर हम वापस से यहीं पर एग्जाम्पल लें, या चलो एक काम करते हैं दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेता हूँ एंड यहाँ पर मुझे क्लियरली एक अप मूव नजर आ रहा है। सो यहाँ पर एक लो है, ये एक हायर लो है, ये भी एक हायर लो है एंड हायर हाइज तो बनते ही जा रहे हैं, ये भी एक हायर लो है, ये भी एक हायर हाई है। सो ओवरऑल एक मार्केट में अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो लेट्स सी कि कहां पर हमारा जो थीसिस है वो क्या चेंज हो रहा है या नहीं। यहां पर भी एक हायर लो बनते जा रहा है। सो अभी तक मार्केट में बेरिशनेस नहीं आ सकती है एंड आपको यही चीज देखने को मिल रही है, फिर से एक हायर लो बना, आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यानी बुलिशनेस ही आपको देखने को मिल रही है। एक चीज यहां पर मुझे डिफरेंट नजर आ रही है कि ये जो हाई बन रहा है इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये जो है ये एक लोअर हाई है। सो अभी मुझे वेट कहां पर करना है, अगर ये जो लो है वो ब्रेक हो जाता है तो क्या स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। सो यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा अगर यहां से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव आता है तो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक लोअर हाई तो बना, उसके साथ साथ एक लोअर लो का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। सो यहां पर एक कंफर्मेशन आपको नजर आता है कि हो सकता है टेम्पररी ही बेसिस के लिए सही, बट एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट्स में जब तक फिर से एक हायर हाई एज वेल एज हायर लो का स्ट्रक्चर ना बने। सो आगे जाके देखते हैं कि क्या एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव आया, डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो एक डाउन मूव आया काफी अच्छे से, ऑलमोस्ट आपको इस पॉइंट से लेके 17,600 से लेके 16,400 के आसपास डाउन मूव देखने को मिला, फिर से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अप मूव आया। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे ये स्टिल एक लोअर हाई है अगर आप इस हाई से कंपेयर करोगे। सो स्टिल एक डाउन मूव आ सकता है, अभी तक एक ओवरऑल अप ट्रेंड जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। सो जितना आप जूम आउट करोगे, जितना आप लॉन्गर टर्म पिक्चर लोगे, उतना आपके लिए एंड आपके ट्रेडिंग के लिए बेटर होगा, राइट। सो यहाँ पर आपको अगेन फॉरवर्ड अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिर से एक लोअर हाई बना एंड एक लोअर लो भी बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमने शॉर्ट एकदम बहुत ही क्लोज लिया हम लोगों ने जूम इन करके यहाँ पर एक देखा कि कैसे एक रिवर्सल आ गया। बट अगर आप फिर से जूम आउट करोगे एंड लॉन्गर पिक्चर देखोगे, यहाँ पर क्या है, फिर से एक लोअर हाई बन रहा है एंड एक लोअर लो भी बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर अब तक एक अप मूव नहीं आएगा, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अप मूव कभी आएगा जब भी फिर से ये जो लोअर हाई आपको देखने को मिल रहा है इसका ब्रेकआउट आता है, यानी 18,400 के आसपास, राइट। तो तभी ही हमें एक डिसेंट अप मूव देखने का मिलेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर एक फिर से अप मूव आया, बट अभी तक फिर से एक आपको लोअर हाई देखने को मिल रहा है, 18,400 का ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया।
सेम चीज आपको देखने को मिल रही है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव फिर से आ गया, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर अभी तक मेंटेन्ड है। सो यहाँ पर आपको रीसेंट जो कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा अप मूव आया है, पर एक और चीज आपको नजर आती है कि फिर से अभी तक जो है वो लोअर हाई ही है, राइट। सो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, 18,100 के आसपास है। जो रीसेंट हाई बना था वो 18,000 के आसपास था। सो जब तक 18,100 ब्रेकआउट नहीं होता है, हम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए अभी तक डाउ थ्योरी के हिसाब से एक लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो का स्ट्रक्चर ही बनते जा रहा है। सो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ ट्रेंड रिवर्सल साइन। सेम चीज आप डाउन मूव में भी कर सकते हो। सो जैसे आपको लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो, हायर हाई एज वेल एज हायर लो के स्ट्रक्चर के लिए वेट कर सकते हो। एंड जैसे ही आपको हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आप अपने शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो या नया पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशंस है वो इनिशिएट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मैंने चार्ट चेंज किया है एंड जो हमारा थर्ड ट्रेंड रिवर्सल का साइन है वो है एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न। सो लेट्स से कि आपको बहुत बार देखने को मिल रहा होगा, एक चार्ट पैटर्न आ जाता है कभी कभार चार्ट पे एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव आपको देखने को मिल जाता है। सो चार्ट पैटर्न कौन से हो सकते हैं, या तो एक हेड एंड शोल्डर हो सकता है, डबल टॉप डबल बॉटम हो सकता है, एक्सेट्रा। एंड इस पे भी हमने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस बना के रखे हैं, तो अगर आप चाहते हो आप चार्ट पैटर्न्स के वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको चार्ट पैटर्न का आइडिया नहीं है तो। सो ये है मारुति का वीकली चार्ट एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डबल टॉप आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो 10,000 के आसपास आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मारुति ऊपर गया था, एक डाउन मूव आया, फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मारुति ने लिया। सो यहाँ पर एक डबल टॉप का साइन आपको देखने को मिल रहा है। एंड डबल टॉप कंफर्म कभी होता है जब ये जो लो है वो अगर ब्रेक हो जाता है, जो डबल टॉप का जो लो है, राइट। सो 8,000 के आसपास अगर आपको 8,200 के नीचे एक वीकली कैंडल का क्लोज देखने को मिल जाता है, तो एक रिवर्सल साइन जो है वो आप बोल सकते हो कंफर्म हो जाता है। सो लेट्स सी कि अगर मैं एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं एग्जिट करना चाहता हूँ अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, बहुत ही अच्छा एक अप मूव मुझे देखने को मिला है। लेट्स से एज एन इन्वेस्टर मैं हैप्पी हूँ अपने प्रॉफिट से एंड एक रिवर्सल का वेट कर रहा हूँ। अगर रिवर्सल मुझे देखने को मिलता है, मैं एग्जिट कर लूंगा टेम्परेरी बेसिस के लिए ही सही, मारुति के स्टॉक से, राइट। सो आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है इस कैंडल में आपको बहुत अच्छे से एक डाउन मूव देखने को मिला एंड जो डबल टॉप है उसका रिवर्सल कंफर्म हो गया। इस लो के नीचे ही मारुति क्लोज कर दिया है मारुति ने। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव आ गया। सो 8,200 के लेवल से ऑलमोस्ट आपको 5,600 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो बहुत ही बड़ा एक डाउन मूव होता है ये एंड यही एक पावर है कोई भी चार्ट पैटर्न का। सो चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम्स चलते हैं, बट जब भी आपको एक पावरफुल चार्ट पैटर्न जैसे कि डबल टॉप या डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर देखने को मिलता है, ये ऑलवेज एक वाइज डिसीजन है कि आप या तो अपने पोजीशंस को ट्रिम डाउन कर सकते हो या तो आप नए पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, राइट। सो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड रिवर्सल का साइन। सो गाइस यहाँ पर मैंने टाटा स्टील का वीकली चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पर वॉल्यूम की जरूरत थी इसलिए एक स्टॉक पे हमें आना पड़ा एंड मारुति का तो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी ले लिया था। फोर्थ टाइप ऑफ जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल का साइन है वो है वॉल्यूम्स। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टाटा स्टील का एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ अप मूव आपको देखने को मिल रहा था 2020 के लोज से। आपको देखने को मिल रहा है एक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर काइंड ऑफ आपको देखने को मिल रहे हैं रिटर्न्स एंड बहुत अच्छी से ऑलमोस्ट 5x रिटर्न्स आपको इन लोज से देखने को मिल रहा है, राइट। सो काफी अच्छा एक अप मूव आया था टाटा स्टील में। अब यहाँ पर अगर आपको रिवर्सल्स स्पॉट करने हैं आप वॉल्यूम्स में डेफिनेटली देख सकते हो। सो यहाँ पर एक डिफरेंट क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अप मूव तो शुरू थी बट ये लास्ट लेग में आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउनफॉल देखने को मिल रहा है आपको। यानी यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन था वो काफी कम हो गया था एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स मे बी इतने प्लीज्ड नहीं थे इस अप मूव से एंड यहाँ पर हो सकता है जो बाइंग स्ट्रेंथ है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वो थोड़ी सी कम हो गई। सो यहाँ पर आपको केयरफुल बन जाना चाहिए एंड आपका एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि अगर इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इस वॉल्यूम्स में तो हो सकता है एक रिवर्सल आ जाए। सो आगे जाके अगर मैं देखता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या, थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन आया पर उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव आ गया, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है वेरी क्लियरली कि कैसे ये बहुत अच्छे से वॉल्यूम्स आपको डाउन मूव वॉल्यूम्स में देखने को मिल रहा है एंड रिसेंटली आपको वॉल्यूम्स में फिर से स्पाइक अप देखने को मिल रहा है। पर कहने का मतलब यही है कि आपको अराउंड
यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि कैसे वॉल्यूम्स कम होना शुरू हो गए थे। सो अगर लेट्स से कि आपने थोड़े हफ्ते रुक के आपने यहाँ पर भी अगर एग्जिट ले लिया होता 120 या 130 के आसपास, राइट, सो तभी भी आपने थोड़ा सा अप मूव जरूर मिस किया, पर ये जो बड़ा सा डाउन मूव था ऑलमोस्ट टॉप से लेके 150 155 लेवल्स के आसपास से ऑलमोस्ट एक बहुत ही बड़ा डाउन मूव आ गया 70 पॉइंट्स का, जो बहुत ही बड़ा डाउन मूव होता है। एंड यहाँ पर टाटा स्टील 80 लेवल्स पे आ गया, राइट। सो यही मेजर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स अगर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कम होते जा रहे हैं फॉर सम रीजन, फिलहाल के लिए आप एग्जिट ले लोगे तो प्रॉफिट बुक करना भी कोई बुरी बात नहीं है। एंड यहाँ पर आप लेट्स से कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं न्यू शॉर्ट पोजीशंस तो इनिशिएट नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ वॉल्यूम्स के बेसिस पे मैं शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा कि यहाँ पर लोअर वॉल्यूम्स मुझे देखने को मिल रहे हैं तो चलो मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। सो वॉल्यूम्स हम सिर्फ एग्जिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नया शॉर्ट पोजीशन या नया लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने के लिए मैं वॉल्यूम्स को सिर्फ यूज नहीं करूंगा। आप चार्ट पैटर्न्स यूज कर सकते हो, डाउ थ्योरी यूज कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस साइंस के बारे में बात किया, बट वॉल्यूम्स को मैं सिर्फ एग्जिट करने के लिए यूज करूंगा। सो गाइज, इसी चार्ट पे मैं आपको फिफ्थ साइन के बारे में भी बता देता हूं। फिफ्थ साइन इज आरएसआई डाइवर्जेंस, या कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो उसका भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर डेफिनेटली लोअर वॉल्यूम्स तो हो गए, बट वॉल्यूम्स मैं फिलहाल के लिए निकाल देता हूं बिकॉज वॉल्यूम्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, राइट। सो आरएसआई को मैं लोड कर लेता हूं वेरी क्विकली। आरएसआई में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक लोअर हाई देखने को मिल रहा है आरएसआई में यहां पर इस लेवल पे, राइट। एंड प्राइस क्या कर रही है, प्राइस एक हायर हाई बना रही है। सो यहां पर वंस अगेन आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है एंड यहां पर आप फिर से एग्जिट करने का फिलहाल के लिए सोच सकते हो सकता है काफी ओवरबॉट हो गया हो टाटा स्टील, एंड अगर आपने एग्जिट किया होता आपको फिर से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव से आप बच जाते। सो अगेन ये इंडिकेटर बेस्ड आप रिवर्सल भी देख सकते हो। यहां पर हमने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बात की। सो होपफुली यहां पर आपको वैल्यू मिली होगी एंड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। हमने काफी वेज, ऑलमोस्ट 5 वेज के बारे में डिस्कस किया एंड आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना अभी के अभी शुरू कर सकते हो इन 5 वेज को। प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया, एंड डू नॉट फॉरगेट वंस अगेन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, बिकॉज ऐसा क्वालिटी कंटेंट हम हर दिन ऑलमोस्ट आपके लिए लेके आते हैं। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.